गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने किन्हीं भी दो पैरेलल वायर के बीच के अंदर जो लगने वाला फोर्स है उसके बारे में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी दो पैरेलल वायर हैं जिनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, अगर उनके अंदर जो करंट है सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी अगर दोनों में अपवर्ड फ्लो हो रहा है या दोनों में डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन अगर सेम है, तो उस केस में दोनों कंडक्टर वायर हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? अगर उनके अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, एक में अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, दूसरे में डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्लियर? और हमने ये भी बात की थी कि उन दोनों कंडक्टर के बीच जो फोर्स होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d इंटू L। ये क्या होता है, किन्हीं भी दो वायर के बीच का फोर्स। क्लियर? अब देखिए बच्चों, इसके अलावा हमने एक फोर्स और बात की थी कि अगर किसी भी कंडक्टर वायर, अगर कोई भी कंडक्टर वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कहां पे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में है, और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, I L क्रॉस B। क्लियर? ये क्या होता है, किसी भी कंडक्टर वायर दो जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को कंसिस्ट करता है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स। और हमने एक फोर्स और पढ़ा था, आपको याद हो तो, लॉरेंज फोर्स के बारे में हमने बात की थी कि चार्ज पर जो फोर्स लगता है, चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है इसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो क्या होता था, Q V क्रॉस B। तो ये हम अलग अलग तरह से फोर्स के बारे में पढ़ चुके थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन होती है कि अगर दो वायर हैं जिनके अंदर जो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनकी जो लेंथ है वो भी कितनी है, अगर 1 मीटर है, तो अगर उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है, उस केस में नेट करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। इतना हम कल डिस्कस कर चुके थे। अब देखिएगा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड। तो देखिएगा, आज का जो टॉपिक है दैट इज टॉर्क ऑन ए लूप करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर किसी लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क के बारे में हम काफी पढ़ चुके हैं, हमने डाइपोल से रिलेटेड भी टॉर्क पढ़ा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे। ठीक है, 11th क्लास में हमने टॉर्क के बारे में डिस्कस किया था कि टॉर्क एक्चुअल में क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स विद इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद अनदर फोर्स। यानी अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम, देन प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स नोन एज द टॉर्क। क्लियर? तो देखिएगा, किसी भी करंट कैरिंग लूप के अंदर जो टॉर्क लगता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से ये हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया है।
क्लियर। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है इस तरह से, ये कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। हम इसको नाम देते हैं कि दैट इज P Q R and S, clear। that is a rectangular coil that is P Q R S and it consists current I that is flowing clockwise, clear। तो इसकी वर्डिंग कर देता हूं। अब देखिएगा, पहले देखिएगा ये जो कोइल है, जैसे कि हम बात करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना, और उसके अंदर में भी रेक्टेंगुलर कोइल है वो इस तरह से रखी हुई है। तो इसका अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें, इस फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस दिशा में, यानी वो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर नहीं रखी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ना ही ये पैरेलल रखी हुई है, ये किसी एंगल पर रखी हुई है, मान लेते हैं इस एंगल पे ये रखी हुई है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री के एंगल पर है, थीटा एंगल बना रहा है, यानी ये जो एरिया वेक्टर है ये कितने एंगल बना रहा है, थीटा, क्लियर। तो मैं इसकी वर्डिंग लिखता हूं, ठीक है। लेट अस कंसीडर a loop P Q R S that consists current I in each branch। हमने क्या माना है कि उसकी प्रत्येक ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि इसकी जो ये लेंथ है, हमने इसको मान लिया A से, और ये जो विड्थ है इसको हमने क्या मान लिया B। इसकी विड्थ की बात करें हम रेक्टेंगुलर इस लूप की, क्लियर। यानी लिख देता हूं यहां पर लेंथ PQ इक्वल टू RS इक्वल टू A एंड PS इक्वल टू QR इक्वल टू B। इनकी जो लेंथ है रेस्पेक्टिवली A और B है, लेंथ और ब्रेथ, क्लियर। अब देखिएगा, आपको पता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स किसके बराबर होता है, ILB, क्लियर, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं, सिंस फोर्स ऑन वायर इन मैग्नेटिक फील्ड यानी वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो कितना होता है, F इक्वल टू I L क्रॉस B। यहाँ पर L क्या होता है, उस वायर का लेंथ वेक्टर, और B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं ILB sin थीटा, क्लियर। हमने ILB रखा है। अब देखिएगा, यानी ये जो PQ है इसके ऊपर भी, क्योंकि इसके अंदर करंट है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड B की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस QR के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, RS पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और SP के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। यानी ये जो साइड है ये एज ए कंडक्टर है, यानी स्ट्रेट वायर की तरह बात करें, इसको भी हम एक स्ट्रेट वायर मान सकते हैं, इसको भी हम एक स्ट्रेट वायर मान सकते हैं। तो यानी प्रत्येक वायर पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, I इक्वल टू L क्रॉस B, क्लियर। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें कि इस PQ के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, ठीक है। सो फोर्स ऑन PQ
यानी पी क्यू के ऊपर जो फोर्स है उसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा हमने वो फोर्स मान लिया F1 इक्वल टू आई एल, यानी इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ए बी। यानी इसकी लेंथ किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी, ठीक है। यानी अगर हम यहां से बात करें तो यहां से कितना हो गया, F इक्वल टू F1 इक्वल टू आई ए बी साइन। साइन कितना, देखिएगा ये साइन थीटा एक्चुअली क्या होता है, ए और बी के बीच में, यानी जो लेंथ यूनिट लेंथ वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है उनके बीच का एंगल। तो यहां से देखिएगा लेंथ किस डायरेक्शन में है, इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कितना हो गया ये 90 डिग्री, यानी जो F1 है वो कितना आ गया, आई ए बी, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब देखिएगा अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि इस PQ के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर हम A क्रॉस B यानी A से B की तरफ चले, ठीक है ना, तो उसकी डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर A क्या है, इस डायरेक्शन में, और B किस डायरेक्शन में, इसमें। तो यहाँ से अगर A क्रॉस B इस तरह से आए A से B की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर। देखो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए काफी रूल, आपने फ्लेमिंग का रूल पढ़ा था, पाम रूल पढ़ा था, ठीक है ना, कॉर्कस्क्रू मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल पढ़ा है, ठीक है ना। ऐसे ये भी रूल होता है, आप कोई सा लगा सकते हैं। देखिएगा अगर हम फ्लेमिंग का रूल लगाते हैं, यहाँ पर फ्लेमिंग का अगर हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो देखिए बच्चों, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इफ थंब फर्स्ट फिंगर एंड सेंटर फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ फर्स्ट फिंगर्स डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर यानी मिडिल फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। तो देखिएगा हम लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, हमने मैग्नेटिक फील्ड सेट कर लिया, करंट किस डायरेक्शन में, अपवर्ड में, तो हमने इस अंगुली को कैसे किया है, अपवर्ड में। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये इधर ही रहनी चाहिए, करंट कैसे हो गया, अपवर्ड में। तो देखिए फोर्स किसके द्वारा डिनोट किया जा रहा है, थंब के द्वारा। फोर्स कहां पे हो गया, इनवर्ड में, यानी इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसे होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। यानी जो फोर्स है वो किस तरह से होगा, इनवर्ड। इसको हमने क्या मान लिया, F1। क्लियर। तो यहां पे लिखना चाहो तो आप लिख ही सकते हो कि यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इनवर्ड। क्लियर। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं QR की, ठीक है ना। फोर्स ऑन QR, QR की देखिए फोर्स की अगर हम बात करें, ये वाला क्या हो गया, लेंथ वेक्टर यानी B, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, यानी दोनों के बीच एक एंगल है। ये कितना एंगल है, B। आपको पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और ये प्लेन हो गया, यानी ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, के लिए क्या है, B होगी, और ये क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर, यानी जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, चाहे इस साइड से भी हो चाहे इस साइड से। तो देखिएगा यहां से अगर हम बात करें फोर्स की, दैट इज F2, वी कंसीडर इट एज F2। आई यहां पर कितना जाएगा, B क्रॉस B। क्लियर। B यहां पर क्या है, इसकी लेंथ है। अब बच्चों देखो, इसको आप लिखना चाहो तो देखिए कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हो कि F2 इक्वल टू आई बी साइन 90 माइनस थीटा, यानी ये कितना हो गया, आई बी कोस थीटा। तो आप ज्यादा स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों मैं इसको बताऊंगा, आप इतना ही देखिए। अब देखिएगा अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, देखिएगा डायरेक्शन यानी
बी क्रॉस डी, यानी पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ आप अगर फिंगर्स को कर्ल करेंगे राइट हैंड से, तो जो थंब है वो किसको नोट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो देखिएगा बी की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड ये तो बी की डायरेक्शन है, ठीक है ना, बी की ये लाइन की नहीं है, बी की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ से, इस तरफ, यानी बी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। यानी अगर हम इस तरह से थंब करें तो यहाँ पर जो फोर्स है वो किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिएगा क्लियर, यानी जो फोर्स है वो कैसे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। बी ये हो गया और ये स्मॉल बी हो गया, यहां से देखिएगा इस तरह से हम जब उसको रोटेट करेंगे तो कैसे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। अब हम बात करते हैं इस वाले में, ठीक है, यहां लिख लो अपवर्ड, दैट इज इक्वेशन 2। क्लियर। अब देखिएगा फोर्स ऑन आर एस, इस वाली साइड पर आर एस का फोर्स है, ठीक है, तो कितना होगा देखिएगा, इसको हमने मान लिया F3, आई इसकी L लेंथ किसके बराबर है, A के बराबर, A क्रॉस B। क्लियर। या फिर हम इसको कर सकते हैं F3 इक्वल टू आई ए बी साइन 90। साइन 90 क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, सॉरी लेंथ वेक्टर किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी जो F3 है वो कितना हो जाएगा, आई कैपिटल भी आएगा, आई बी। क्लियर। अब देखिएगा अगर हम इसकी फोर्स की डायरेक्शन की बात करें कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, तो देखिएगा L किधर है, इस डायरेक्शन में नीचे की ओर, यानी इसके लिए L क्या हो गया, A हो गया, वो कहां पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। B की डायरेक्शन किधर है, इधर, यानी अगर हम बात करेंगे तो यहां से यहां A से और B की तरफ हम फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो फोर्स किधर आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी यहां पर जो फोर्स है वो कैसे होगा, आउटवर्ड, दैट इज इक्वेशन। अगर आप फ्लेमिंग के रूल से निकालना चाहे तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन फ्लेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, तो थंब है उसकी डायरेक्शन को नोट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को, यानी इस वाली जो साइड है वहां पर जो फोर्स होगा वो कैसे होगा, आउटवर्ड। आपको पता है आउटवर्ड डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। अब देखिएगा हम बात करते हैं एस की क्लियर, ठीक है ना, फोर्स ऑन एस की। अब देखिए एसपी के ऊपर जो फोर्स है, वापस देखिएगा ये वाला क्या हो गया, लेंथ वेक्टर, और ये क्या हो गया, बी, ठीक है ना, यानी ये जो वैल्यू है ये लेंथ वेक्टर और ये क्या होगी, बी, ठीक है, तो यहां से एल से और बी की तरफ हम चलेंगे तो फोर्स किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये F4। F4 इक्वल टू आई बी क्रॉस बी। दैट इज इक्वेशन 4। क्लियर। तो इसके ऊपर हमने चारों फोर्स कंसीडर कर लिए, F1 ठीक है ना, F2 ठीक है, सॉरी F3 F4। क्लियर। अब देखिए बच्चों, अगर हम पूछा जाए टोटल फोर्स है वो कितना होगा, देखिए F2 और F4 ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, F1 और F3 भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो बाय इक्वेशन 1 2 3 4 F नेट, यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ये ध्यान रखना है आपको कि किसी भी लूप के अंदर जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होता है, 0। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, डाइपोल का देखिए कि डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना होता है, नेट फोर्स 0 होता है। अब देखिएगा डाइपोल के अंदर भी क्या होता है कि एक फोर्स इस तरह से लग रहा है और एक फोर्स इस तरह से,
यानी दोनों फोर्स की डायरेक्शन तो अपोजिट है। अगर हम इसको फर्स्ट फोर्स माने और इसको, दोनों फोर्स की डायरेक्शन तो अपोजिट है, ठीक है ना, लेकिन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, वो अलग अलग है। इसलिए क्या होगा कि जैसे ही दोनों फोर्स लगेंगे तो डायपोल किस तरह से रोटेट कर जाता है, इस तरह से रोटेट। अगर देखिए दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लग रहे होते तो ये डायपोल रोटेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों फोर्स अपोजिट में है लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर होगी, तो ये क्या करेंगे, इस डायपोल को रोटेट करा देते हैं इस तरह से। तो सेम कॉन्सेप्ट यहीं पर है, देखिएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहीं पर यहां पर भी है, ठीक है। देखिए कैसे, जो F2 है, F2 और F4 ये दोनों तो एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी F2 और F1 ये एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि बीच डिस्टेंस कितनी a है, लेकिन दोनों की जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो कितना है, एक ही लाइन के अलोंग है, इसलिए F2 और F4 तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन देखिएगा F1 अंदर की ओर है, यानी अगर हम इसको माने तो F1, अगर हम ये पॉइंट माने तो F1 है वो कहाँ है, अंदर की ओर लग रहा है, और F2 है वो कहाँ लग रहा है, सॉरी F3 है वो कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर। क्लियर। देखो पहले F2 और F4 ये एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बराबर भी है, ना तो ये ऊपर की ओर मूव करेंगे और ना ही नीचे की ओर, यानी जो ये लूप है ये स्टेबल रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस तरह के फोर्स की, यहां से और यहां, ये वाला जो साइड है PQ साइड पर जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है और इधर फोर्स है बाहर, और दोनों अलग अलग यानी b डिस्टेंस पर लग रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, लूप को इस तरह से घुमा देंगे। किस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से, यानी एक टॉर्क जनरेट कर देंगे, ठीक है। यहां पर लिखता हूं, since F2 and F4 acting in opposite direction on same line, so they cancel each other, but F1 and F3 produce टॉर्क। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिएगा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स, कौन सा फोर्स ले सकते हैं, F1 ले सकते हैं या फिर F3 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई भी दो फोर्स के बीच जो टॉर्क निकालेंगे तो किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस। अब देखिएगा इन दोनों फोर्स, ये वाला जो फोर्स है वो इनवर्ड लगा है और ये वाला फोर्स है वो आउटवर्ड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, इस वाले लेंथ के। अब देखिएगा ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। कैसे, अगर दो लाइन के बीच का एंगल थीटा होता है तो उन दोनों लाइन की जो परपेंडिकुलर होंगे उनके बीच का एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। क्लियर। कैसे, देखिए ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, देखिएगा कि ये जो लाइन है ये है एरिया वेक्टर। क्लियर। एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होगी, ये वाली लाइन, और ये जो बी है इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। ये वाली साइड बी है तो ये कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा। क्लियर।
तो यहां से देखिएगा तो टॉर्क क्या कितना हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी है, आई ए बी, क्लियर, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, बी साइन थीटा, या फिर टॉर्क हम कह सकते हैं इसको आई ए बी इंटू बी साइन थीटा, क्लियर। अब देखिएगा ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगी, इस लूप का एरिया हो गया, यानी तो इक्वल टू क्या होगा, आई ए बी साइन थीटा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, आई ए क्रॉस बी, ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म, क्लियर। अगर इस लूप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है, लिख देता हूं यहां पर, इफ देयर आर n टर्न्स इन लूप, देन तो कितना हो जाएगा, n i a b, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, कुल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए अगर हम बात करें केस, स्पेशल केस की, केस फर्स्ट, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, यानी ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में, उस केस में तो कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, उस केस में तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, वो कितना होगा, एन आई ए बी, क्लियर। तो बच्चों ये किसी भी करंट कैरिंग लूप के ऊपर लगने वाले टॉर्क का एक्सप्रेशन था। अब इसको आपको याद करना है, 2-3 बार लिख के नोट करना, आपको क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।